सीबीआई का चौंकाने वाला खुलासा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के उड़े होश, भयंकर गुस्से में नजर आए सीजीआई, स्टेटस रिपोर्ट से कोर्ट में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की लाश मिली। अभाया की लाश के साथ जो कुछ मिला उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं उससे कोर्ट में मौजूद सीजीआई का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर उन्होंने यहां पर चर्चा करने से इनकार कर दिया क्योंकि कोलकाता रेप केस की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और जो सीबीआई ने बताया उससे कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों और जजों का सिर भी शर्म से झुक गया। उन्हें खुद कहना पड़ा कि स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा करना काफी डराने वाला और मुश्किल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ कैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के होश उड़ गए, जिस पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। सीबीआई ने कोर्ट में साफ कहा कि बंगाल सरकार ने सीबीआई के साथ काम नहीं किया। यहां तक कि सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज पूरी नहीं मिली। सीबीआई कहती है कि उसे सिर्फ 27 मिनट के फुटेज मिले। वहीं बंगाल सरकार का कहना कि 7 से 8 घंटे के फुटेज उसे दिए गए। यानी बंगाल सरकार इस केस में अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रही है। वो लगातार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। अभाया की जीन्स पर भी सवाल उठा। वहीं अभाया की जीन्स पर सवाल उठाया। सीजीआई ने पूछा कि पीड़िता की जीन्स को जांच के लिए आखिर क्यों नहीं भेजा गया। सवाल गंभीर था। साथ ही सीजीआई ने कहा कि सीबीआई की जांच की रिपोर्ट बेहद परेशान करने वाली है। हम कोर्ट रूम में इसकी चर्चा तक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सीबीआई सीसीटीवी फुटेज को जब्त करे। सीबीआई को पूरी फुटेज क्यों नहीं दी गई? सीजीआई ने इस बात को गंभीरता से लिया कि सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक करने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कैमरे को बंद कर दिया गया था। कोई डिवाइस यूज की गई थी, यानी कि पूरे प्लानिंग के तहत अभाया यानी लेडी डॉक्टर के मर्डर और रेप को प्लान किया गया था। सीजीआई की बेंच ने उठाए गंभीर सवाल। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच ने यह गंभीर सवाल उठाया कि आखिर सीबीआई को जीन्स जो दी गई उसकी जांच क्यों नहीं हुई। और बंगाल सरकार की पुलिस पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे कि आखिर सीबीआई के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रही है, किसे बचाने की कोशिश हो रही है। सीजीआई ने कहा कि एक वीडियो है, सर्च एंड सीजर का दूसरा सेमिनार का सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज जो इस मामले में काफी अहम हो सकता है, उसे क्राइम सीन को सुलझाया जा सकता है। उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों सीबीआई को नहीं दिया जा रहा है, जो ये संकेत दे रहा है कि ममता सरकार की तरफ से कुछ बड़ा राज छिपाया जा रहा है, जिसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। वहीं बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल की सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में जमकर थू-थू हो रही है। लोग उन पर थूक रहे हैं। उनकी टीम की महिला वकीलों को धमकी दी जा रही है। वैसे पैसे के लिए कपिल सिब्बल इतना गिर सकते हैं, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई को मिला 27 मिनट का वीडियो। सीबीआई ने देश की सर्वोच्च अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ 27 मिनट का वीडियो मिला है। सीजीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस को भी सीबीआई के साथ सहयोग करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि 7 से 8 घंटे की फुटेज सीबीआई को दी गई है। सीबीआई कह रही है कि उसे सिर्फ 27 मिनट का फुटेज मिला है। इस पर कपिल सिब्बल कोर्ट में बोले कि यह सच नहीं है। सीबीआई को 7 से 8 घंटे का फुटेज दिया गया है, यानी कि सीबीआई और बंगाल पुलिस में तनातनी सुप्रीम कोर्ट में भी साफ दिखाई दी। सीबीआई और बंगाल पुलिस के बीच का टकराव कोर्ट रूप में साफ देखा गया। वहीं सीबीआई अधिकारियों की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्हें बंगाल पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है। यानी कोलकाता पुलिस लगातार इस मामले में कुछ ऐसे राज छिपा रही है जिस पर बड़ी पर्दादारी है, यानी कि सफेद पोश भी इस पूरे मामले में शामिल है, जिसको लेकर कोलकाता पुलिस संरक्षण की भूमिका में है। अभया की लाश के साथ क्या क्या मिला?
सीबीआई को मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं। इस पूरे केस को सुलझाने में अभया की लाश के साथ जो कुछ मिला उसकी जांच ठीक तरह से नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज को दबाने की यानी उसे बंद करने की कोशिश की गई। कैमरे पर कई इस तरह के डिवाइस लगाए गए जिससे सही से दिख ना सके, यानी कौन सी साजिश रची गई थी। अभया के लिए पहले से यहां पर प्लानिंग की गई थी। संदीप घोष पर आरोप है कि डॉक्टर्स लगातार संदीप घोष को ही दोषी बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर संदीप घोष को अस्पताल से फौरन सस्पेंड करने की बजाय उसका दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। वैसे यह ट्रांसफर कम बल्कि प्रमोशन ज्यादा था, जिसको लेकर जूनियर डॉक्टरों और विपक्ष ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने संदीप घोष के ट्रांसफर को लेकर बड़ा सवाल उठाया था और सवालों में ममता सरकार और कोलकाता पुलिस थी और इन दोनों को जमकर फटकार लगाई गई थी। कोलकाता केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हियरिंग की और लाइव स्ट्रीमिंग, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के वापस काम पर लौटने और महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट को लेकर भी इस सुनवाई में चर्चा हुई। कोर्ट में मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की जांच में हुए खुलासों को लेकर भी चिंता जताई गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए और समय दिए जाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए जांच एजेंसी को और वक्त दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या अहम टिप्पणियां की हैं, चलिए आपको वो भी बताते हैं। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घोटालों से जुड़े सबूत सौंपने का निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी जांच में सोई नहीं है बल्कि उसे सच्चाई सामने लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किए सामान की लिस्ट और क्राइम सीन के साथ ही कई गड़बड़ियों का दावा करने वाले वकील से कहा, सीबीआई ने रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो वास्तव में परेशान करने वाला है। आप जो बता रहे हैं वो अत्यंत चिंता का विषय है। सीबीआई ने जो बताया है उस पर हम भी चिंतित हैं। हमने जो पढ़ा है उससे हम परेशान हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा और राज्य सरकार को ये भरोसा दर्ज करने के लिए कहा कि वो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल या किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। पीड़िता के पिता की तरफ से लिखे गए एक खत पर गौर करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी पर जांच अधिकारी को उचित रूप से विचार करना चाहिए। सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि जांच एजेंसी पीड़िता के माता पिता से संपर्क बनाए रखेगी और उनकी वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए जांच के बारे में उन्हें सूचित रखेगी। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चैम्बर की महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म यानी कि रेप की धमकियां मिल रही हैं। सिब्बल ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे बहुत फिक्र है। क्या होता है कि जब आप इस तरह के मामले का सीधा प्रसारण करते हैं तो इनका बहुत ज्यादा भावनात्मक असर होता है। हम आरोपियों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए हैं और जैसे ही अदालत कोई टिप्पणी करती है तो हमारी साख रातों रात बर्बाद हो जाती है। हमारी 50 साल की साख है। कोर्ट ने एडवोकेट सिब्बल को आश्वासन दिया अगर वकीलों और दूसरे लोगों को कोई खतरा होगा तो वो कदम उठाएगा, लेकिन सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार के रात्रि साथी कार्यक्रम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई, जिसमें महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से बचने और उनके वर्किंग आवर्स को एक वक्त में 12 घंटे से ज्यादा न होने का प्रावधान है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार को अधिसूचना में सुधार करना चाहिए। आपका कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना है। आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं यानी कि डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकते। पायलट, सेना आदि सभी में कर्मी जो हैं वो रात में काम करते हैं। इससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सभी डॉक्टरों के लिए ड्यूटी के घंटे उचित होने चाहिए। और इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पीठ से कहा कि वो महिला डॉक्टरों के लिए अधिसूचना वापस लेगी।
बेंच ने अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। कर्मचारियों की भर्ती करने के पश्चिम बंगाल के सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया गया। बेंच ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां डॉक्टरों के लिए सुरक्षा का अभाव है। राज्य सरकार को कम से कम सरकारी अस्पतालों में पुलिस को तैनात करना चाहिए। हमारे सामने युवा जूनियर डॉक्टर और छात्रों का मामला है जो काम के लिए कोलकाता आ रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि विकिपीडिया पर अब भी मृतका का नाम और तस्वीर मौजूद है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को मृतका का नाम हटाने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि मृतका की गरिमा और निजता बनाए रखने के लिए रेप और मर्डर के मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। विकिपीडिया पहले दिए आदेश के अनुपालन के लिए कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई नहीं कह सकता कि सीबीआई ने अपराध घटनास्थल या 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज से जुड़े कुछ भी यहां पर जो सबूत थे उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अपराध से संबंधित कोई भी सबूत उनके पास नहीं है और सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है। यानी सीबीआई को जो सबूत दिए गए हैं वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो जांच की है उससे सुप्रीम कोर्ट काफी यहां पर कहे कि उत्साहित नजर आए और सीबीआई की उन्होंने तारीफ भी की। खुद सीजीआई ने सीबीआई के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें और वक्त की जरूरत है जिससे सच सामने आ सके। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।